गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के पहले इकाई परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप क्लास 6 में संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और 0 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएँ होती हैं वो पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। तो हम परिमेय संख्या देखेंगे। तो परिमेय संख्या जो होती हैं वो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है, ये 7/11 है, 4/9 है, 5/13, यानी कि इस तरह से जो संख्याएं बटे के रूप में व्यक्त की जाएंगी वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और इसके लिए P/Q ये इनका रूप होता है, जिसमें P जो है वो और Q ये दोनों पूर्णांक होते हैं। और इसमें एक शर्त होती है कि Q यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको परिभाषित कर सकते हैं आप कि वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जहाँ पे P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आएंगे हम अपने पहले अभ्यास पे, अभ्यास 1। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर 1 हो। तो अगर कोई भी संख्या है, पूर्णांक है, जिसको परिमेय में बनाना है तो उसके हम हर को 1 में लिख देते हैं। जैसे पहला है -7, तो इसको हम बटे 1 कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम परिमेय संख्या बना लेंगे, और इसके जो है जिनका हर 1 हो तो इसका हर 1 है भी। तो इस तरह से 11 है, 11/1 कर देंगे, 27 उसके बटे 1 कर देंगे, बाकी इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश पहला ऑप्शन का 8 हो, ऑप्शन का -16 हो, ग जो 20 हो, और घ -24 हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे -4/5 ये हो गया। अब इसको ध्यान देना है कि इनके अंश को बदलना है। अंश -4 है तो पहला ऑप्शन यानी कि 4 को 8 बनाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो दिया है -4 ये ऋणात्मक है और 8 जो है वो धनात्मक है, तो इसको हमें धनात्मक में बदलना है। तो जब इस तरह से करना होता है तो हम इसमें ऋणात्मक संख्या से गुणा कर देते हैं। तो हम -4 गुणे -2 है, इसमें गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 5 गुणे 2 है तो -2 है, सॉरी ये माइनस होगा तो ये 10 हो जाएगा, -10। इस तरीके से हमें यहाँ चाहिए कि पहला जो क्या ऑप्शन 8 होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे 8 मिल गया है। इसी तरह से -16 है, इसको -16 बनाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी -4 5 है ही, -4 है, तो यहाँ पे 4 का गुणा हम 4 से कर देंगे, और फिर ये आ जाएगा -16/20। ध्यान रहे जिस संख्या से हम अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हम हर में भी गुणा करेंगे। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है। बाकी ग और घ ये ऑप्शन आप कर लीजिएगा, इसी तरह से होगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अभी तक इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें अंश को बदला गया था, लेकिन अब आगे हम हर को बदलेंगे, यानी कि हम ध्यान देंगे हर को कि हर किस तरह से उसको बदल गया है। तो पहला जो है -5/7, तो इसका हर जो है वो 7 चाहिए। इसमें जो दिया है क्वेश्चन में वो -5/7 यानी कि माइनस में है, ऋणात्मक है, और हमें जो बदलना है वो धनात्मक में है। तो हम इसको जब -1 से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। -1 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 7 ही चाहिए। तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान बदलता नहीं है, बस हमें इसके माइनस प्लस को चेंज करना था, तो इस तरह से चेंज कर दिया। बाकी दूसरा है -14, यानी हर को -14 बनाना है। तो -5/-7 -14 बनाना है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10
और 7 दूनी 14, इस तरह से कर लेंगे। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो पहला है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। यानी इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं वो सब ऋणात्मक है, आपको हर को धनात्मक बनाना है। तो जब किसी भी संख्या को ऋणात्मक को धनात्मक बनाना है तो उसमें हम ऋण वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो संख्या धनात्मक बन जाती है। तो पहले देखिए -9 बटे -11 है। तो इसमें ये माइनस माइनस है दोनों, तो ये ऑलरेडी कट जाते हैं, तो ये 9 बटे 11 हो जाएगा। इसके बाद 11 बटे -17 है, तो 11 बटे -17 हर को यानी -17 को धनात्मक बनाना है, तो -1 से गुणा कर देंगे, तो आंसर जो है वो 11 बटे 17 यानी -11 बटे 17 आ जाएगा। यानी 17 हमें चाहिए धनात्मक, तो वो हमें धनात्मक मिल गया। तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चन है ये बाकी दोनों वो आप करिएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हम बता दिए हैं उसी पैटर्न पे बाकी के 2 क्वेश्चन है वो आप करिएगा, फिर जो समझ में नहीं आएगा वो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।